ओके। आई होप सो कि आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी अभी। अच्छा, एक काम करना है कि आप सब अपने सिस्टम से जॉइन हो। मुसव्विर आप भी, सुमित, आलिया, आप सब अपने सिस्टम से जॉइन करके रखें। ओके, कल जो हमने काम किया था, हमने रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन की थी। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम कंप्लीट कर चुके थे, तो वहीं से आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये एक्सवेव का फ़ोल्डर, जहाँ पे हमने अपना ई वेब करके बनाई हुई थी, इनसे हम यहाँ ओपन कर लेते हैं कोड डॉट। और इसे npm स्टार्ट करके रन कर लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे कल हमने अपने स्टोर में काम किया था इस फाइल के अंदर। सबसे पहले हमने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे हमने स्टोर का ये तो रिड्यूसर्स हमने बाद में पास किए थे। पहले हमने कॉन्फ़िगर स्टोर को रिएक्ट हमारा जो है ना रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट किया। इसके साथ हमने यहाँ पे उसकी बेसिक कन्फिगरेशन करने के बाद हमने इस स्टोर को पास कर दिया अपनी ऐप को। और हम अपनी ऐप में कहाँ पास किया, जहाँ पे रैप कर रहे थे पूरी की पूरी ऐप को। तो ये हमारी फाइल जहाँ पे पूरी ऐप हमारी रैप हो रही थी, ये कह लो पूरी ऐप का जो पेरेंट कंपोनेंट है। यहाँ हमने प्रोवाइडर का कंपोनेंट लिया रिएक्ट रिडक्स से। सो यहाँ पे हमने एज अ प्रॉप स्टोर को पास कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, मतलब नेम इसका स्टोर। ये आप चाहो तो वहाँ चेंज भी कर लो, ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल है हमारा, लेकिन हमने इसको भी स्टोर रखा था। और इसके बाद हम क्या किया कि हमने अब स्टोर की एक्सेस दे दी पूरी ऐप को। फिर हमने क्या किया कि अपनी ऐप के स्लाइसेस में बनाना शुरू किया, जैसा कि यहाँ पे एक हमने यूजर स्लाइस बनाई। सो ऐसे ही हमने यहाँ पे काउंटर स्लाइस बनाई। ठीक है, सो अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं। सो इसी में रहते हुए अब हमने आगे जाना है। ठीक है, सो इसके बाद अब यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे। खैर हमने एक डायग्राम के साथ इसका फ्लो भी देखा था। अभी हम ये ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी तो नहीं, थोड़ा सा इससे ही फेमिलियर होंगे। जैसा कि हमारे पास एक काउंटर है। ठीक है, काउंटर के अंदर मैं यहाँ पे एक स्टेप बनाता हूँ काउंट करके, और इसे मैं कहता हूँ इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, 0 है। डन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमने रखी है वो इसकी 0 रखी हुई है। अब इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो यहाँ पे यूआई है, लोकल होस्ट पे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे। लोकल होस्ट 3000 पे ये फ़िलहाल कोई और चल रही है, आप यहाँ पे इसको हटा दो। हाँ, यहाँ पे भी रन नहीं हुई। इसे आप दोबारा रन कर लो, क्योंकि 3000 पहले ऑलरेडी यूज़ में था, तो उसने कहा कि भाई ये यूज़ कर चुका हूँ कोई और। खैर यहाँ पे दोबारा मैंने रन किया था ताकि थोड़ी देर में रन हो जाएगा। हम यहाँ पे इसे कॉल भेजते हैं। खैर वो यहाँ पे भी इसको रन कर रहा है, यहाँ से हम हटा के यहाँ पे रन करवा लेंगे साथ में। हम्म, ऑलमोस्ट रन हो चुका है। और इसके लिए हमने, क्योंकि लॉगिन फेक स्टोर वाला काम किया हुआ है, वो तब तक लॉगिन नहीं करेंगे उस यूज़र से तब तक हमें वो एक्सेस भी नहीं देगा। तो इसलिए हमें वो ईमेल उठाना पड़ेगा यहाँ से। तो यूज़र लॉगिन के अंदर से हम ना वो ईमेल और पासवर्ड उठा लेते हैं। ये मैंने इसका यूज़र नेम कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसका पासवर्ड कॉपी कर लिया, अपनी ऐप में आ गए। खैर अभी हमारे पास शायद टोकन वगैरह सेव एक्सपायर नहीं हुआ। हम क्या चाहते हैं कि जब भी इस ऐड पे क्लिक करें तो हमारी एक आइटम यहाँ पे ऐड होनी चाहिए ड्रॉर के अंदर, यहाँ पे। ठीक है,
अब इससे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हम एक बैज टाइप चीज़ दिखाते हैं जो कि एमयूआई से मिलेगा। तो मैं एमयूआई बैज में जाता हूँ, थोड़ा-सा यूआई पे भी काम साथ में करेंगे क्योंकि वो भी चीज़ें कंप्लीट करनी है। एमयूआई बैज क्या चीज़ है कि हम किसी भी एलिमेंट के टॉप पे कुछ इस तरह से नंबर दिखा रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वो कार्ड का आइटम है, वहाँ पे भी मैं क्या करूँ, वो नंबर शो करवाऊँ कि कितने नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है? तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हम ये काम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हेडर में जाके वो रैप करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे पास ये आइकन है, ठीक है? इस आइकन को मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इसे हम करेंगे कट, कट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको रैप कर दिया। इसे यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमें, जो कि मैंने इम्पोर्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है? जो कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है। जैसे ये वैल्यू 0 होगी, इसका डिफ़ॉल्ट है कि होपफुली यहाँ से गायब हो जाएगा बैच, जैसा कि अभी दिखाई नहीं दे रहा। डन है? तो इसका ये कलर कॉम्बिनेशंस हैं, आप कोई भी दिखा सकते हो, जैसा कि इन्फो का कलर है, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रोल जी, और मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ ताकि एक बार देख लें। ये हमारे पास अभी बेहतर है, लेकिन फिर भी इन्फो से आप कुछ और रखना हो तो आप वो भी रख सकते हो। जैसा कि एरर है, एरर में शायद वो रेड सा दिखेगा। ओके, ये विजिबल है ज़्यादा। तो ये हमने दिखा दिया बैज। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखते हैं, इसको 0 रखते हैं। जब भी कोई आइटम हमारा ऐड होगा तो वो यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है? अब इससे पहले, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे रहते हुए हाँ, ये हमारा जो काउंटर स्लाइस, अब इसको हमने गेट करना है। मैं इसको गेट करना चाह रहा हूँ कहाँ पे, हेडर में। ये मैंने यहाँ से गेट कर लिया। ये ऑलरेडी हम यहाँ से यूज सिलेक्टर के साथ पहले सिलेक्टर को हमने किया था। फिलहाल मैं यहाँ से, मुझे पता है कि इसी के अंदर से आएगा, जो क्या होगा, काउंट करके होगा। आप फिलहाल एक दफ़ा टेस्ट कर लो क्या वो वैल्यू आपकी गेट हो रही है। मैंने यहाँ पे कंसोल लगा दिया, इसमें जाके टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कंसोल के अंदर आ रहा हूँ, कंसोल में आके यहाँ पे इसे कंसोल को भी अपडेट कर रहा हूँ। तो काउंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। वो काउंट की वैल्यू हम यहाँ पास करवा देते हैं, मतलब स्टोर से हमने यूज सेक्टर के साथ वो वैल्यू गेट कर ली। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू कैसे गेट करनी है? आपने एक एरो फंक्शन पास करना है, उसमें एक स्टेट पास कर देनी है। अब स्टेट के अंदर ये पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्ट देगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगी, ये सारी की सारी जो यहाँ पे रिड्यूसर्स है ना, ये आपको मिलेंगे। स्टेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये सारे हमारे वो हमारे होंगे रिड्यूसर्स। तो हमारा जो स्टेट है वो इस काउंटर स्लाइस में है, तो मैंने काउंटर को क्या करना है, टारगेट करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर किया, तो इसने फिर मुझे ऑब्जेक्ट दिया उसका इनिशियल वैल्यू उसका, और उसमें काउंट मैंने निकाल लिया। अभी जो काउंट है आप पास कर दोगे किसे, यहाँ पे इस बैच के अंदर। लेकिन अब एक पहली बात अगेन वही है कि यहाँ पे हम वो बैच कैसे पास करें, ये तो अरे के बाहर पड़ा है। तो इसका हल एक ये भी हम ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ से मैं गेट करता हूँ इसको, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे वेरिएबल में बना लूँ। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ से ये मैं गेट करते हुए यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने वो अरे विद इन कंपोनेंट मैंने डिफाइन कर दिए, बाकी सब चल रहा है, देखते हैं बाकी सब सही है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आपको कोई एरर भी नहीं दे रहा और वैल्यू उसकी पास हो चुकी है। अब मैं खुद से जाके हार्ड कोड वैल्यू को चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ से कह दिया ये क्या है, 10 है। तो यहाँ पे क्या 10 आएगा हमारे पास, तो 10 आ रहा है, ठीक है? तो मतलब हमारे पास सही चल रहा है। तो वैल्यू यहाँ से 10 यहाँ पे गेट होके शो हो गई है। अब लेकिन ये हमने खुद से यहाँ पे 10 पास किया, ऐसी है। मैं कहता हूँ कि भाई हमें खुद से नहीं करना, इसको अपडेट करवाना है। अपडेट कैसे होगा? अपडेट के लिए अब ये इसकी स्टेट है, इसको अपडेट करना है, तो इसके स्लाइस के अंदर रहते हुए हम एक फंक्शन बनाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ इंक्रीज का, ठीक है? ये मेरा एक फंक्शन बना लिया मैंने, ये हमारा एक एरो फंक्शन होगा। इसके अंदर हम दो चीजें पास करेंगे, एक हमारी स्टेट होगी और एक हमारा एक्शन होगा। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, जो स्टेट है वो ये इनिशियल वैल्यू के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और एक्शन है जहां से हम इसे फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां से भेजेंगे जो वैल्यू, ठीक है?
तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो ये क्या करेगा, स्टेट को गेट करेगा, डॉट आप देख रहे हो यहाँ पे काउंट खुद से मिल रहा है क्योंकि ये इसी को रेफर कर रहा है इनिशियल स्टेट को। तो मैंने कह दिया कि भाई जो काउंट की वैल्यू है इसके अंदर आपने +1 करते जाना है। आप यहाँ पे कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। डन है। मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई जब भी ये वैल्यू क्या हो हमारी, इसके अंदर जो हो आपने असाइन कर देना इसको +1 की वैल्यू। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अब ये फंक्शन मैंने कॉल करवाना है, तो मतलब यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। अब मेरा फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं कहीं भी पूरी ऐप में इसको एक्सेस कर सकता हूँ, किस तरह से, उसका वे देखते हैं अभी। ये हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड है, जैसा कि यहाँ पे ये ऐड का बटन है। तो आप इसमें आ जाओ, जैसा कि ये ऐड का बटन है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एक ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक लगा दिए, मेरे से एक फंक्शन लेगा, ठीक है। ये फंक्शन मैंने दे दिया इसको। अब यहाँ से हमने एक कल देखा था कि डिस्पैच करके कुछ था, तो हम डिस्पैच को पहले यहाँ पे हुक को कॉल करेंगे। ये मैंने वेरिएबल बनाया डिस्पैच करके, और यूज डिस्पैच आपको हुक मिल जाएगा कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से। ये हुक मेरा क्या करता है, एक्शंस को डिस्पैच करने के लिए क्या करते हो, यूज करते हो। मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया इस वेरिएबल को। अब इसके अंदर मैं जो भी कुछ कॉल कर सकता हूँ भेजने के लिए, स्टोर में भेजने के लिए यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे ये कॉल किया। अब इसके अंदर मैं अपना जो इंक्रीज का मेरा था ना, ये देख रहे हो खुद से मुझे दिखा भी रहा है क्योंकि यहाँ से स्लाइस से आ रहा है, ये वही फंक्शन जो बना के आए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने वो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया, जो बनाया कहाँ पे था, ये फंक्शन जो यहाँ पे बनाया था, बना यहाँ पे है, बट हमारा कॉल कहाँ पे होगा, इसके क्लिक पे। डन है। और वो वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। अगर हमारा सारा कुछ सही चल रहा है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अभी मैं यहाँ पे एक दफा रिफ्रेश करता हूँ अपनी ऐप को और ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो वैल्यू क्या होगी, ऐड हो गई है। दोबारा क्लिक किया तो दोबारा करने पे तो वैल्यू उसकी इंक्रीज ही नहीं हुई। ये क्या है, पहली दफा वो सही चल रहा है लेकिन दोबारा उसके बाद वो वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसमें यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो हमें देखना होगा। अब उसके लिए क्या चलते हैं, हम अपने जो हमने स्लाइस बनाई है हम उसी में चलते हैं। अपनी स्लाइस के अंदर हम क्या कर रहे हैं वो देखते हैं जाके पहले। तो यहाँ पे हमारी जो स्लाइस है ये काउंटर स्लाइस है। तो यहाँ पे हमने कहा था वैल्यू 1 असाइन कर दो, तो पहली दफा वैल्यू 1 असाइन हुई, वो असाइन हो चुकी है, मतलब ये इंक्रीज नहीं कर रहा, हमने गलत उसको लॉजिक दिया यहाँ पे। इसकी जो सही हमारे पास लॉजिक होगी वो क्या होगी, मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि इसमें जो प्लस की वैल्यू है ना, या तो उसे आप करवा दो प्लस प्लस, होपफुली ये काम करेगा। ठीक है। मैंने कहा कि भाई उसकी जो वैल्यू है, जो भी आप वैल्यू यहाँ से पकड़ रहे हो, तो उसे प्लस प्लस करते जाओ। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। ये सही काम कर रहा है, ठीक है। अब वो वैल्यू क्या कर रहा है, हर दफा उसमें इंक्रीज करते जा रहा है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे। अब ऐसे हम चाहें तो यहाँ पे डिक्रीज का बना सकते हैं। अब डिक्रीज के लिए क्या है, मुझे एक और फंक्शन यहाँ बनाना होगा। ये डिक्रीज का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर एक सेम लेगा, मेरे से एक स्टेट लेगा, ठीक है, और मेरे से क्या लेगा, एक्शन लेगा। और ये एक्शन क्या करेगा, इसमें हम कहेंगे कि इस स्टेट के अंदर रहते हुए डॉट काउंट को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। तो दो दफा माइनस कर दिया मैंने। अभी इस एक्शन को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, विद इन इसमें हम हैंडल किए जा रहे हैं। अगर इसको मैंने कहीं कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिक्रीज का फंक्शन एक्सपोर्ट कर दूंगा। अपने कार्ड में जाता हूं, इस कार्ड के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे एक और बटन बना रहा हूं जिसे हम कह देंगे डिक्रीज करके बना देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना जो डिक्रीज का फंक्शन है वो कॉल कर रहा हूँ और इसे इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। ऐड पे इंक्रीज का फंक्शन कॉल हो रहा है, और दूसरा पे जो हमारा है वहां पे डिक्रीज का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी यहाँ पे आज जब क्लिक करोगे तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और उससे क्लिक करने पे हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब ये जो हमने स्टेट बनाई है ये हम किसी भी कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये तो हमारा काम हो गया कि एक स्लाइस किस तरह काम करेगी। खैर अभी हमारा यूज केस ये नहीं है।
हमारा यूज़ केस क्या है कि हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्ट है, ये क्या होगी हमारे यहाँ पे हमें दिखानी है, यहाँ पे दिखाएँगे। मतलब क्या है कि यहाँ से पूरी प्रोडक्ट भेजेंगे स्टोर के अंदर, उसको स्टोर करवा लेंगे किसी अरे के अंदर और अरे को यहाँ पे गेट कर लेंगे। सेम वैसे जैसे कि यहाँ पे हमने एक ये वेरिएबल बनाया ना, इस तरह हम एक अरे बनाएँगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नई स्लाइस बनाते हैं। तो स्लाइसेस में रहते हुए मैं एक न्यू स्लाइस पे क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये क्या होगा, कार्ट स्लाइस डॉट जेएस, डन है। अब इसकी हमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ से पूरा इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें चेंज कर दूँगा मैं बस। जैसा कि इसका नाम चेंज होगा सबसे पहले, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कार्ट स्लाइस और इसी के साथ यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ हम शायद मिस करके आए हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ये चीज़ मिसिंग है, ये भी वहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे भी वो क्या होगा, ये कार स्लाइस नाम आ जाएगा। ये तो इसकी कन्फिग्रेशन हो गई है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज के जगह पे हम नाम इसके अपडेट करेंगे। फिलहाल ये हटा दो आप यहाँ पे, और इनिशियल स्टेट में कह लो कि क्या है आपके पास, प्रोडक्ट्स करके आपने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एम्प्टी अरे है। डन, ये बन चुका है आपके पास। इसका नाम अपडेट करना है आपने, यहाँ पे आपने लिख लिया कार्ट, डन है। अब ये स्लाइस जो बनाई है आपने, सबसे पहले से स्टोर में आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। मैं यहाँ पे कार्ड करके ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐड किया। अभी इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट कार्ड स्लाइस प्रोड्यूसर, और फ्रॉम इसका हम पाथ दे देंगे, जो भी होगा हमारा। हम स्लाइसेस में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें मिलेगा कार्ड स्लाइस, डन है। और ये हमारा जो स्लाइस जो बनाया वो यहाँ पे पास कर दिया। सबसे पहले तो ये है कि हमने जो यहाँ पे हमारी जो एक वैल्यू है कार्ड क्लास में डिफाइन की हमने प्रोडक्ट्स, अब हम गेट कर सकते हैं कहाँ पे, अपने ड्रार के अंदर। अब मुझे ये चाहिए इस कार्ड ड्रार में, यहाँ पे मैप करेंगे ना हम। तो मैं यहाँ पे गेट करता हूँ प्रोडक्ट्स को, और मुझे बताइए आएंगी कैसे, यूज सेलेक्टर के साथ हम इसे गेट कर लेंगे। ये हमसे एक फंक्शन लेगा, ठीक है, और हम कहेंगे कि भाई स्टेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, कार्ड करके एक मिलेगी स्लाइस, और उसके अंदर आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ। ये मैंने इसे यहाँ पे कंसोल करवा लिया, साथ में फिल्टर भी दे दिया। ओके, सारा सही चल रहा है। अपने कंसोल में चलते हैं, कंसोल में जाके अपना फिल्टर अपडेट करते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे पास एम्प्टी अरे आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो आ रही है हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी अरे हमें दे भी रहा है, डन है। तो अब हमने क्या करना है, वहां पे लॉजिक बनानी है कि भाई हम यहाँ से इस कार्ड में डाटा कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए पहले हम फंक्शन लिखेंगे। मैं कहूंगा कि यहाँ पे ऐड टू कार्ड करके हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन बन गया एक। इसके डिफॉल्ट हमारे कुछ क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे, जैसा कि एक हमारी स्टेट होगी, हमेशा जो यही रहेंगे, और एक हमारे पास एक एक्शन होगा। तो स्टेट और एक्शन हमारे दो पैरामीटर्स आ गए। अब स्टेट में क्या करना है, हमने अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट क्या करेंगे, यहाँ पहले हम एक्शन को कंसोल करवाते हैं। अब ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक्शन को पहले कंसोल करवाया कि भाई ये आएगा क्या यहाँ पे, और अभी हमने भेजना है, वो भी खैर हमने भेजा कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ पे आपने एक्शन को कंसोल करवा लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं तो हटा दो यहाँ से। ये ऐड टू कार्ड का फंक्शन मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं अपने यहाँ से प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर लेंगे ऐड टू कार्ड का जो प्लस पे हो रहा है, ठीक है। और ये बटन जो हमारा डिक्रीज का था ये हटा देंगे, डमी बनाया था हमने। अब यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसके अंदर हम कुछ आर्गुमेंट भेज सकते हैं। आर्गुमेंट क्या भेजेंगे कि यहाँ पे ये मैप हो रहा है, और मैप में हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है, हम ये एज इट क्या करते हैं, यहाँ से भेज देते हैं आर्गुमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये कार्ड है, इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें एक पेलोड मिलेगा। पेलोड क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा वो डाटा होगा जो हमने भेजा वहां से। तो हम ये जरा टेस्ट करते हैं। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो आपको क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, एक टाइप होती है और एक पेलोड होता है। टाइप ये खुद डिफाइन करता है, ठीक है। हमारा जो रिडक्स टूल किट है, उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें हमें टाइप ये खुद देता है। अगर हम सिंपल रिडक्स की बात करें तो उसमें हमें डिफाइन करनी पड़ती है, अब ऐसे कह लो।
तो यहाँ पे हमें दो चीजें देता है एक्शन में, एक टाइप होती है, पेलोड होता है, और पेलोड में वो ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने क्लिक किया, तो मुझे ये पेलोड चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट में से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ठीक है, वो क्या होगा कि हमारा जो ये एक्शन है, इस एक्शन से हम यहां से कर रहे हैं डी स्ट्रक्चर पेलोड को। ये पेलोड मेरा यहां से क्या हो जाएगा, डी स्ट्रक्चर हो चुका है। तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा इसमें इसके अंदर जो पेलोड था, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को मैं करता हूं अब यहाँ पे इस अरे में पुश करवा देता हूं। सिंपल, मैं यहां से करूंगा स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्या कर दो, इसमें पुश कर दो क्या, जो भी आपके पास क्या आ रहा है, पेलोड आ रहा है। डन है। अब यहां से, अब ये हमारे यहां से क्या होगा, जो डाटा आएगा वो हमारा इसमें सेट होगा, और ये हमने गेट किया होगा किसमें, ड्रार के अंदर। ये कार ड्रार है, तो यहाँ पे आपको इसमें कंसोल में मिल जाएगा ये। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो देखेंगे। मैं कंसोल में आके यहाँ पे फिलहाल एम्प्टी अरे है, ये सारा क्लियर कर दो। मैंने इसमें क्लिक किया मैन कैजुअल में, तो यहां से हमें उस अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, मैंने दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मिल गए। ठीक है, मैन कॉटन और मैन कैजुअल जिसपे क्लिक किया, ऐसे हम करते हैं यहाँ पे। ये हमारे तीन आइटम्स हो गए। अब यहाँ पे इनको हम मैप करवा देंगे कहाँ पे, अपने इसके अंदर, यहाँ ड्रार के अंदर। तो चलो मैप करवाते हैं इसको पहले। यहाँ पे है क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट में एक हमारे पास टाइटल है, टाइटल में इमेज है और प्राइस है, ये तीन चीजें यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे रहते हुए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगाते हैं, मैप लगा देंगे। बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कुछ जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में रैप करना पड़ेगा। ये हम क्या लेगा, एक एरो फंक्शन लेगा। ठीक है, जिसमें हम कुछ क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक एम्प्टी फ्रैगमेंट रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक प्रोडक्ट करके आपने पैरामीटर ले लिया। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कुछ ना कुछ, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक आप बॉक्स ले लो। ठीक है, बॉक्स में रहते हुए आप एक टाइपोग्राफी लो, या आप H1 ले लो, जो भी आप लेना चाहो। टाइपोग्राफी MVI का कंपोनेंट है, आप वो यूज कर लो। टाइपोग्राफी आपने लिया यहाँ पे, आप कह दो कि यहाँ पे जो भी आपका जो प्रोडक्ट है, टाइटल, वो आप यहाँ पे दिखाने वाले हो। यहाँ पे एरर कुछ ना कुछ हमने सिंटेक्स में गड़बड़ की है, यहाँ पे की है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का टाइटल है यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। ऐसे ही आप यहाँ पे इस टाइपोग्राफी क्या कर लो, आप रिपीट कर लो, एक यहाँ पे दिखा दो। इसके लिए आप एक इमेज का टैग ले लो, बल्कि IMG लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इसके बजाय हम करेंगे SRC पास, और SRC में कह देंगे हमारे पास प्रोडक्ट डॉट क्या आएगा, इमेज आएगा। डन है। और एक यहाँ पे आल्ट पास कर देंगे। आल्ट में क्या होगा, वो हम उसका नाम ही दे देते हैं, जो भी डमी नेम होगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ठीक है, तो अभी हमें दो चीजें दिखेंगी यहाँ पे, आप ये देख रहे हो। यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इमेज बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैप हो रहे हैं, इसका साइज वगैरह एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी विड्थ कह देते हैं, विड्थ जो होगी वो 200 हो जाए, ये बेहतर है। लेकिन इसे और कम करते हैं 100, ये बेहतर। ठीक है, बल्कि इसका और भी कम करना चाहो तो आप 50 कर लो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज दिखानी नहीं है। और इसे इनलाइन करना है, तो यहाँ पे हम एक क्लास देते हैं, क्लास नेम। आई थिंक सो हमने इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड किया हुआ है, D-फ्लेक्स करते हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। डन है। तो यहाँ पे एक और चीज, आप फिलहाल ये चीजें रखो, हम बाद में चेंज कर लेंगे। व्यू हमारा सिंपल सा ये है। ओके, अब जो भी आइटम यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, फिलहाल आप क्या करो, इस बॉक्स के अंदर PY-2 दे दो, बॉटम और से स्पेस आएगा। अब हम जो भी आइटम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया तो वो मेरे क्या होगी, यहाँ पे कार्ड के अंदर शो हो रही है। बट एक चीज देखा कि यहाँ पे ये वाली लॉजिक हमारी गलत हो गई, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो इसको भी हमें ठीक करना होगा।
तो यहाँ पे हमने इसको जो गेट किया, इस लाइन को कॉपी कर लो और अपने हेडर में आ जाओ, और हेडर में आके आपने यहाँ पे जो ये गेट किया हुआ है इससे रिप्लेस कर दो इसको, और इस कंसोल को हटा दो यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट्स क्या है, आपके पास एक अरे है, और अरे की आप लेंथ का यहाँ पे चेक लगा दो। मतलब अगर उसकी लेंथ है तो यहाँ पे जितनी लेंथ है उतना यहाँ पे शो कर दे, सिंपल ऐसे ही है ना। जितना इसकी लेंथ 1 है तो यहाँ पे बैच में कंटेंट 1 शो कर देगा, अगर 2 है तो 2 कर देगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 4 शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास 4 आइटम्स यहाँ पे मैप्ड है। अब ये तो हमारे हो रही हैं, अब इसमें एक और चेक्स हैं। अब इसके एज केसेस देखते हैं। इसके एज केसेस क्या है? पहला एज केस ये है कि इसमें जो मैन कैजुअल प्रीमियम है ये ऑलरेडी एडिड है, आप इसमें क्लिक करते हो बट ये क्या होगी, यहाँ पे अगेन ऐड हो गई है। होना क्या चाहिए था, अगर ये ऑलरेडी एडिड है तो इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दे, ठीक है। इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए जस्ट, ना कि दोबारा से ऐड हो जाए। तो ये हमारे अभी एज केसेस में रहते हैं। अब इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक डिलीट का बटन देना चाहिए। जब उस पर क्लिक करूं तो यहाँ से ये रिमूव हो जाए, तो उसके लिए क्या है, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो ये चीजें हमारी अभी इसमें रहती हैं। तो अभी तक यहाँ तक किसी के माइंड में कोई सवाल आ रहा हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वो। सुमित आपका हैंड रहेगा। सर आपने जैसा मतलब कहा कि हमें रिडक्स में से डिफाइन करना पड़ता है, तो मतलब जो है रिडक्स और रिडक्स टूल किट दो अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक हाँ, ही हैं? हाँ दोनों अलग हैं। देखो, रिडक्स जो है ना मेन है, कोर है। रिडक्स टूल किट उसका फीचर है, ठीक है। रिडक्स और रिडक्स टूलकिट थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं, लेकिन दोनों सेम एक चीज नहीं है। लेकिन जो कोर चीज है ना वो रिडक्स ही है। हम रिडक्स के साथ कुछ चीजें रिडक्स की ले रहे हैं और कुछ चीजें रिडक्स टूलकिट की ले रहे हैं, ठीक है। दो पैकेजेस को मिला के काम कर रहे हैं। रिडक्स टूलकिट जो है वो आपको मिडिलवेयर ज्यादा बेहतर से, इसमें कुछ और चीजें एडवांस फीचर उसमें देखेंगे हम। इसमें दो तीन चीजें यही नहीं है, इसके और फीचर इसमें आर टी के क्यूरी है। आपने एपीआई हैंडलिंग देखी थी ना, उस एपीआई हैंडलिंग के लिए एक कह लो कि हलवा टाइप चीज है आरटीके क्यूरी, स्टेट मैनेजमेंट के अंदर। हम उसको भी उसकी कन्फ्यूजन करेंगे, उसके लिए मिडिलवेयर को यहाँ पे यूज करेंगे। अभी तो रिडक्स बड़ा को चलेगा आगे इसमें। तो ये फीचर हाँ अलग है, और ये उसका एक अलग से फीचर जो उसमें यूज किया हमने। कोर रिडक्स को हमने यहाँ पे नहीं देखा। कोर रिडक्स है ना, वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन उसको हम यूज तो नहीं करते क्योंकि उसके कोड हमारी जो है ना ज्यादा होता जाता है। लेकिन हाँ कोड इससे कम हो जाएगा, ये चीज है। सिंपल सी मिसाल ऐसे है कि जैसे जावास्क्रिप्ट है वो कोर आपने देखी, फिर आपने रिएक्ट को देखा। रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट से बना हुआ उसका एक नई चीज है। सेम वैसे ही रिडक्स टूलकिट क्या है, उसकी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे रिडक्स टूलकिट की आप हेल्प कहाँ पे ले रहे हो, स्टोर में आ जाओ। आप जो कन्फ्यूजन कर रहे हो किससे कर रहे हो, रिडक्स टूलकिट से कर रहे हो। तो कन्फ्यूजन में भी आपने रिडक्स को यूज नहीं किया, रिडक्स के अंदर उसका एडिशनल चीज है। जब आप इसको, अब रिडक्स को कहाँ यूज कर रहे हो, जैसा कि यूज डिस्पैच पे आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे ये रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है। ऐसे डिस्पैच करने के लिए यूज कर रहे हो। अपनी स्लाइसिस में आ जाओ तो उसमें भी आप ये यूज नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आप रिडक्स टूलकिट की यूज कर रहे हो, कुछ चीजें हैं जो आप क्या कर रहे हो, रिडक्स की यूज कर रहे हो। ये यहाँ पे देख रहे हो, तो दोनों मिलकर काम कर रही हैं। ओके, और किसी का कोई सवाल अभी के लिए? सर जो मतलब हमारी स्लाइसेस हैं और कंपोनेंट में मतलब कोई इतना सिंटेक्स में तो कोई इतना खास फर्क नहीं, तो सेम हम वो कंपोनेंट में भी काम कर सकते हैं, तो हम स्लाइस में क्यों करें? मतलब उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, हमने जो फंक्शन बनाया आप उसकी बात कर रहे हो ना स्लाइस में? जी सर। देखो हमारी स्टेट कहाँ पड़ी है, स्लाइस के अंदर पड़ी है। हमने ये स्टेट यहाँ बनाई ही क्यों, वो इसलिए बनाई क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स कहीं भी गेट कर लूं। अगर मैं ये कंपोनेंट के अंदर बनाता, अगर मैं इसे यहाँ बना लेता, और मैं कहता हूं कि मुझे अब ये हेडर में भी चाहिए थी या इस हेडर में। अब मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट के अंदर कहीं हम हेडर को कॉल ही नहीं कर रहे, मैं कैसे डेटा लेके जाऊं अपने इस प्रोडक्ट से, इस हेडर में डेटा कैसे लेके जाऊं, कोई लिंक नहीं बन रहा। उसके लिए क्या किया कि हमने उसके ऊपर हिरारकी में सबसे ऊपर दोनों के ऊपर कोई चीज बना दी जिसे हमने स्टोर का नाम दिया, और स्टोर के अंदर हमने एक चीज बना दी स्लाइस।
उसका पार्ट अलग कर दिया और उसके अंदर रख लिया हमने स्टेट को। अब इसका मतलब ये है कि ये उन सब कंपोनेंट्स के ऊपर है, तो मैं किसी में भी गेट कर लूं। अब फंक्शन यहाँ पे क्यों बनाए, उसके रीजन ये है क्योंकि मुझे इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन का होना जरूरी है। अगर ये काम मैं वहां पे करूंगा तो मैं वहां से इस स्टेट को अपडेट नहीं कर सकता, मैं इसके अंदर रहते हुए इसको अपडेट कर सकता हूं। तो यही वजह है कि मैंने वहां से जस्ट ये फंक्शन कॉल करके यहाँ पे डेटा भेजा और इसकी बेसिस पे इसको अपडेट करवा दिया। तो ये विद इन स्लाइस ही काम होगा। ठीक है, सर इसे थोड़ा रिपीट कीजिएगा, वो मेरी बीच में नेट चली गई थी। तो मसला इसे नहीं थोड़ा रिपीट कीजिए। है। देखो, अब हमने बेसिकली ये जो स्टेट है ना, ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल है। हमने ये स्लाइस में क्यों बनाया, रीजन ये है कि मैं बात ये कर रहा था हमारे पास ये दो जगह पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर यहाँ पे आप एक स्टेट बनाओ और उसमें सेट करवा दो, ठीक है, सेट हो गए, सब कुछ ठीक है। बट मैं कह रहा हूं कि मुझे ये यूज केस, मैंने इसको यूज किया हेडर के अंदर भी, मैंने इसके इस बैज पे चेक लगाया कि मुझे यहाँ पे लेंथ दिखानी है। अब चाहे सिंपल सा यूज केस है, बट मैं यहां से ये जो हमारा प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, यहां से डाटा कैसे लेके आऊं इस वाले कंपोनेंट में जो कि हेडर का है, या तो लोकल स्टोरेज पे सेट करवाऊं और वहां से इसमें हेडर में गेट कर लूं, फिर दिखा सकता हूं। अब वो तो लिंक बन ही नहीं रहा और लोकल स्टोरेज को यूज करना एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, एक स्लाइस बनाई यहाँ पे जो कि रिडक्स के साथ है ये, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी पूरी ऐप के अंदर। अब ये जो स्लाइस है मैंने गेट कर लिया इसको हेडर में भी और अपने प्रोडक्ट के अंदर भी, दोनों में गेट कर लिया, क्योंकि अब ये कोड भी हमारा सिंपल हो रहा है और हमारा जो यूज केस है वो भी सिंपल हो रहा है। रिएक्ट के अंदर सबसे जो मुश्किल चीज होती है ना, वो स्टेट मैनेजमेंट होती है, क्योंकि उससे आपके कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर भी होते हैं अगर आप सही से हैंडल नहीं कर रहे। तो उसका हल यही है। तो उसका हल फिर क्या है कि हमने, अब दूसरी चीज ये थी कि हमने फिर फंक्शन यहाँ पे क्यों बनाया। ऐसे ही इसकी स्टेट हमारी सिर्फ इसके स्लाइस में रहते हुए अपडेट हो सकती है, इसका कोई और वे नहीं है कि हम इसको अपडेट कर पाए, क्योंकि ये म्यूटेबल है। ठीक है, इसे आप सिर्फ यहाँ पे रहते हुए चेंज कर सकते हो और कहीं से इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है कि इसे यूज करना पड़ा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसका फंक्शन बनाना पड़ा, क्योंकि ये आप रिड्यूसर्स इसे में हेल्प कर रहा है। हमने यहाँ पे आर्गुमेंट स्टेट पास किया तो इसने रेफर किया हमारे इस ऑब्जेक्ट को, तो इसके अलावा कोई और वे नहीं है कि मैं कहीं और इसको गेट कर पाऊं और इसको अपडेट कर पाऊं, कोई और वे नहीं है। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म और फ्लो है थोड़ा सा। मतलब सर हम जो स्लाइस में बनाते हैं वो हम एप्लीकेशन में कहाँ भी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसे प्रेफर करते हैं बजाय कंपोनेंट के। हाँ हाँ, ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और किसी कोई सवाल या कोई क्वेश्चन हो, काइंडली पूछ सकते हैं आप। ओके, सो ऐसा है कि आज के लिए हम इसको इतने रखते हैं। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करो, रिडक्स जो हमारा है उसके